भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव में जन्मे, जिन्होंने आज तक कभी स्कूल नहीं गई, न पढ़ाई लिखाई की, फिर भी देश के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री जैसे अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी आरपी। अगर अभी तक हमारे चैनल स्टडी आरपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जिनका नाम है तीजन बाई। ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार हैं। इनका जन्म 8 जुलाई 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित एक छोटे से गांव गनियारी में हुआ। इनके माता का नाम सुखवती पारधी और उनके पिता का नाम चुनुकलाल पारधी, जो कि एक अत्यंत गरीब परिवार था। पूरा परिवार एक झोपड़ी में रहता था। ये अपने 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। इनके माता पिता हमेशा की तरह हर दिन मजदूरी करने चले जाते थे और ये अपने छोटे भाई बहनों का देखभाल अपने झोपड़ी में रहकर किया करती थी। और एक दिन इनके माता पिता रोजी की तरह मजदूरी करके आए और इनके माता घर के काम काज में लग गई। क्या उस समय शाम को जल्दी खाकर सो जाते थे, क्योंकि दिन भर काम करके थक गए होते थे। तो इनके माताजी बोली कि जा हाथ पैर धोकर आ जा, फिर खाना खा लेना। और तभी वो पास में एक नाला था जिसमें गांव के लोग नहाना, कपड़े धोना इत्यादि करते थे। वहीं जाकर वो हाथ पैर धोने लगती है और वहीं स्थित नजदीक में ही इनके नाना जी का घर रहता है। और वहां से आवाज आता है कुछ गाने की, और उसमें एक स्टोरी चल रहा था कि महाभारत में द्रौपदी का चिरहरण की कथा। और ये सुनकर मानो मंत्रमुग्ध हो गई। ये इतनी डूब गई थी मानो उस कथा में पूरी डूब गई हो। और ऐसे ही शाम को डेली सुनने के लिए आया करती थी। अपने नाना के घर के बाहर से सुना करती थी। इनके नाना जी का नाम ब्रजलाल था। और एक दिन शाम को सुन ही रही थी कि हल्का बारिश होने लगा और बाहर से आवाज आता है। तभी सुनकर इसके नाना जी बोले, कौन हो? तो बाहर निकल कर देखे तो बाहर तीजन बाई खड़ी थी। उसको अंदर बुलाए और पूछने लगे, बाहर क्या कर रही थी? तो तीजन बाई बोलने लगे, मैं डेली सुनने आती हूँ जो आप गाते हैं। तो बोले, अच्छा तो बता कब से सुन रही है? ये बताती है, मैं लगभग 1 सप्ताह से सुन रही हूँ। फिर इनके नाना जी उसे सुनाने के लिए बोलते हैं और 1 सप्ताह का लगभग 5 से 10 मिनट में सुनाकर खत्म कर देती है। और ये सुनकर इनके नाना जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि मेरे ही घर में रत्न है और मैं इसे आज तक पहचान नहीं सका। और इस दिन से हर शाम हर दिन घर में बिना बताए आ जाती थी और अपने नाना जी से पंडवानी सीखती थी। फ्रेंड्स, अगर आपको पंडवानी के बारे में नहीं पता तो बता दूं, पंडवानी छत्तीसगढ़ राज्य का एक नाट्य है जिसका अर्थ होता है पांडव कथा, यानी महाभारत की कथा। और तभी धीरे धीरे इस बात को उनके घर में पता चलता है। तो इनके माता जी जो थी थोड़ी खड़ूस थी, जो कि इन्हें इतना डांट पड़ा कि ये अपने नाना के पास सीखने जाना ही बंद कर दी। और आसपास के लोग भी कुछ कुछ कहने लगे, क्योंकि ये लड़की थी। उस समाज में लड़कियों को उस समय अलाउ नहीं था ऐसे गाना डांस करना इत्यादि। अब तीजन बाई के मन में आया कि मैं अपने घर से बाहर चले जाऊं, और वैसे ही की। नजदीक पास में गांव में जाकर वो एक स्कूल में रुकी थी और साथ में वहीं के गांव के कुछ लोग भी साथ में गए थे। वहां एक चटाई बनाने का काम करती थी। अब इनके मन में गाना कहाँ खत्म होने वाला था। अब ये वहां शाम को डेली वहां स्थित लोगों को मनोरंजन किया करती थी। तभी ये बात वहां उस स्कूल की देखरेख करने वाले आदमी को पता चलता है और सुनने के लिए वो भी आ गया। उस आदमी को इतना पसंद आया कि खुशी से तीजन बाई को 10 रुपए इनाम में दिया था। उस वक्त उसके नाना जी भी वहाँ थे। तो ये 10 रुपए के इनाम देखकर इनके नाना जी भी बोले कि मेरे लिए भी कुछ बाजार से ले आना, और उसमें एक बीड़ी और माचिस का पैकेट लाने के लिए बोलते हैं। तो तीजन बाई बोलती है, नाना जी आपके लिए सबसे पहले लूंगी। और ये इतनी खुश थी उस 10 रुपए के इनाम से, और अपने लिए खाने के कुछ सामान और अपने डेली रूटीन्स के कुछ सामान ले आती है, क्योंकि उस जमाने में 10 रुपए बहुत हुआ करता था। एक दिन उसी गांव में एक प्रोग्राम कराने बोले उसी आदमी ने, जो कि 10 रुपए इनाम दिए थे, जो कि वहाँ 3 दिन का प्रोग्राम करना था। लोगों को इतना पसंद आया कि लगातार 18 दिन तक प्रोग्राम हुआ। और इसमें ये इतना पैसा, इतना धन, चावल, दाल, कपड़ा और एक साथ में एक गाय भी मिला। और सब लेकर अपने गांव चली जाती है। और ये लगभग 13 साल की उम्र में ये इतना कुछ कर डाली थी। और जब ये वापस घर गई तो अपने खुद के लिए कच्चे का एक मकान बनाती है और वहीं रहने लगी थी।
और अपने घर में भी वो पैसा चावल दाल दिया करती थी। और इसी बीच प्रोग्राम करने चली गई थी तब इनके गुरु इनके नाना जी का निधन हो गया। इसके कुछ सालों बाद इनके माता पिता भी नहीं रहे। अब ये अलग अलग राज्यों में भी जाने लगी थी, देश विदेश में अपना प्रोग्राम देने लगी थी। और तभी 1988 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया इन्हें। ये बताती है कि उन्हें पता भी नहीं था कि ये पुरस्कार क्या होता है। और बाद में 1995 में संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा अवार्ड भी दिया गया। और सन 2003 में पद्म भूषण से सम्मान किया गया भारत सरकार के द्वारा। इन्होंने 1980 के दशक में अलग अलग देशों में प्रोग्राम करना शुरू कर चुकी थी, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, टर्की, रोमानिया एक्सेट्रा। और इनको 2003 में बिलासपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा डी.लिट से डिग्री भी मिल चुका है, जो कि कभी ये स्कूल नहीं गई थी। और सन 2019 में पद्म विभूषण से भी इसे सम्मान किया गया। फ्रेंड्स, अपने जीवन भर पूरा समय ये पंडवानी में दिए थे। कहते हैं ना कि अगर किसी एक ही लक्ष्य को लगातार प्रयत्न करते रहने से लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इनसे जुड़ी इनके लाइफ की कुछ बेहतरीन स्टोरी। गाइस, आपको इनके लाइफ की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट्स में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।